मार्शल क्लास का सिद्धांत क्या था? एक सदी तक बंगाल सेना ब्रिटिश शक्ति का आधार स्तंभ थी, जिसमें हिंदुस्तान के पूर्वी मैदानों के उच्च जाति के ब्राह्मण और राजपूत शामिल थे। पूर्बिया के रूप में जाने जाने वाले ये लोग अनुशासित सज्जन सैनिक यानी जेंटलमैन ट्रॉपर्स थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उपमहाद्वीप को जीता था। हालांकि 1857 में जिस फौलाद ने साम्राज्य का निर्माण किया था, वही उसके खिलाफ मुड़ गया। महान क्रांति अपने मूल में बंगाल के सिपाहियों का संगठित प्रतिरोध था, जो नई तकनीक, एनफील्ड राइफल और प्राचीन आस्था के बीच टकराव के कारण भड़का था। क्रांति के कड़वे परिणामों के बाद अंग्रेज अपने ही सैनिकों द्वारा अपने अधिकारियों पर मस्कट तानने की याद से सहमे हुए थे। इस सदमे ने सेना के मौलिक पुनर्गठन को आवश्यक बना दिया, जिसे इतिहासकार एक गैरिसन स्टेट अर्थात छावनी राज्य में संक्रमण के रूप में वर्णित करते हैं। 1859 के पील आयोग को ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि एक एकीकृत विद्रोह फिर कभी ना हो सके। अंग्रेजों ने तय किया कि सुरक्षा एक छद्म वैज्ञानिक अवधारणा में निहित है, जो भारतीय समाज को फिर से परिभाषित करेगी। मार्शल क्लास थ्योरी। लॉर्ड रॉबर्ट्स जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों के नेतृत्व में ब्रिटिश कमांडरों ने तर्क देना शुरू किया कि वर्षों की शांति और नागरिक प्रशासन ने दक्षिण और गंगा के हृदय स्थल के लोगों की जुझारू भावना को खत्म कर दिया है। डार्विनवादी पूर्वाग्रहों से प्रभावित होकर उन्होंने दावा किया कि पुरानी बंगाल सेना के उच्च जाति के हिंदुस्तानी नरम हो गए थे और वे राजनीतिक आंदोलन और विद्रोही संक्रमण के प्रति संवेदनशील थे। रॉबर्ट्स ने ढिठाई से कहा था कि दक्षिण या पूर्व के शांतिप्रिय क्षेत्रों के सैनिकों का उपयोग उबड़ खाबड़ उत्तर पश्चिमी सीमा पर करना उतना ही हास्यास्पद है जितना काकेशस में टस्कन या इटालियंस को तैनात करना। इसका समाधान पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर भर्ती का क्रांतिकारी बदलाव था। अंग्रेजों ने सिखों, पंजाबी, मुसलमानों और गोरखाओं जैसी कठोर जातियों की ओर देखा, जिन्होंने विद्रोह के दौरान वफादारी दिखाई थी या विद्रोही शहरों को लूटने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन समूहों को जन्मजात लड़ाकू और कम बौद्धिक माना जाता था और इसलिए वे बंगाल के पश्चिमी शिक्षित या धार्मिक रूप से कट्टर वर्गों की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे। प्रशासनिक परिणाम के रूप में बंगाल सेना की पुरानी संरचना को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया। 1861 तक 74 नियमित बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंटों में से 59 को भंग कर दिया गया। उनके स्थान पर अंग्रेजों ने विद्रोह मुक्त खानों पर आधारित एक बल का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों को इस तरह मिलाया गया कि आधी भारतीय सेना दूसरी आधी पर नजर रखे। 1914 तक यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच गई। देशी सेना का 4/5वां हिस्सा इन्हीं चुनिंदा मार्शल क्लास से भर्ती किया गया था। उच्च जाति के पूर्बिया को सैनिक सूची से मिटा दिया गया और उसकी जगह एक ऐसे किले महाद्वीप तर्क ने ले ली, जिसने यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेज फिर कभी भारत के हृदय स्थल पर मस्कट के साथ भरोसा नहीं करेंगे।